एक सवाल पूछो अपने आप से, अगर सामने से दुनिया का सबसे ताकतवर योद्धा आ रहा हो, जिसके हाथ में तलवार हो, जिसका नाम सुनकर राजा कांपते हो, जिसने हजारों लड़ाइयां जीती हो, तो तुम क्या करोगे? भागोगे, छुपोगे, हथियार उठाओगे? लेकिन एक इंसान था जिसने कुछ नहीं किया, न भागा, न छुपा, न हथियार उठाया। वो बस रुक गया, सीधा खड़ा हुआ और उस योद्धा की आंखों में देखा। और वो योद्धा जिसने कभी किसी के सामने घुटने नहीं टेके, धीरे धीरे झुक गया। यह कहानी है र्यू की, एक ऐसे इंसान की जिसके पास कोई हथियार नहीं था, कोई आर्मी नहीं थी, कोई मैजिक नहीं था, लेकिन जिसने अपनी सिर्फ उपस्थिति से, सिर्फ अपने होने से दुनिया के सबसे ताकतवर योद्धाओं को रोक दिया। यह कहानी ताकत की नहीं है, यह कहानी उस चीज की है जो ताकत से भी बड़ी होती है। आयरन पीक्स एक पहाड़ी गांव, हर तरफ धुंध, हर तरफ पत्थर। यह वो जगह है जहां योद्धा पैदा होते हैं, जहां बच्चे खेलते नहीं, तलवार चलाना सीखते हैं, जहां रोना कमजोरी है और दर्द को मुस्कुराकर सहना ताकत। इसी गांव में एक घर था और उस घर में एक लड़का था, र्यू। र्यू दूसरे लड़कों जैसा नहीं था। जब बाकी लड़के तलवार चलाना सीख रहे थे, र्यू पेड़ के नीचे बैठकर चींटियों को देखता था। जब बाकी लड़के लड़ाई की ट्रेनिंग करते थे, र्यू बूढ़े लोगों के पास जाकर उनकी बातें सुनता था। गांव के लोग उसे पागल कहते थे। उसके पिता, जो खुद एक बड़े योद्धा थे, रोज रात उससे पूछते थे, र्यू आज ट्रेनिंग की? नहीं बाबा। तो क्या किया? बैठा रहा। उनके पिता एक लंबी सांस लेते और चले जाते। लेकिन र्यू की मां, जो बहुत कम बोलती थी, एक दिन उसके पास आई। उसने र्यू के माथे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, तू जो देख रहा है वो बाकी लोग नहीं देख सकते, लेकिन एक दिन दुनिया को तेरी जरूरत होगी। र्यू ने उनकी आंखों में देखा। उसे समझ नहीं आया, लेकिन उसने वो बात याद रख ली। र्यू 16 साल का था। उस दिन गांव में एक हंगामा हुआ। पास के जंगल से एक बड़ा डाकू आया था, कुरो ब्लेड। नाम ही काफी था उसकी रेपुटेशन के लिए। उसने 5 गांव लूटे थे। उसके हाथ में एक काली तलवार थी और उसके चेहरे पर एक ऐसी क्रूरता थी जो देखने वाले को जमा देती थी। कुरो ब्लेड बाजार के बीच में खड़ा था। वो खाना मांग रहा था, पैसे मांग रहा था। गांव के सारे योद्धा घरों में छुप गए। बाजार में सिर्फ बूढ़े और बच्चे थे। और र्यू वहीं खड़ा था। उसके हाथ में कुछ नहीं था, न तलवार न लाठी। कुरो ब्लेड ने उसे देखा। अरे छोकरे, हट जा रास्ते से। र्यू नहीं हटा। कुरो ने फिर कहा, इस बार तलवार निकालते हुए, हटता है या नहीं? र्यू ने कुछ नहीं कहा। उसने बस कुरो की आंखों में देखा, सीधे, बिना डरे, बिना गुस्से के। बस देखा। कुरो को कुछ अजीब लगा। उसने जिंदगी में बहुत लोगों की आंखें देखी थी, डरी हुई आंखें, गुस्से वाली आंखें, नफरत वाली आंखें, लेकिन यह आंखें अलग थीं। इन आंखों में कोई जजमेंट नहीं था, कोई नफरत नहीं थी, बस एक गहरी शांति थी, जैसे र्यू उसे एक इंसान की तरह देख रहा था। एक ऐसा इंसान जो थका हुआ है, जो दर्द में है, जो कहीं खो गया है। कुरो का हाथ कांपा। तलवार वापस म्यान में चली गई। वो बिना कुछ लिए चला गया। गांव के लोग हैरान थे। र्यू के पिता हैरान थे। सब पूछ रहे थे, तुमने क्या किया? र्यू ने बस कंधे उचकाए। कुछ नहीं, बस देखा। र्यू बड़ा होता गया। 20 साल, 25 साल। उसने कभी कोई हथियार नहीं उठाया, कभी कोई ट्रेनिंग नहीं की, लेकिन उसने एक काम किया जो कोई नहीं करता था। वो लोगों को सुनता था, सच में सुनता था, पूरे मन से। जब कोई दुखी होता, र्यू वहां होता। कुछ बोलता नहीं, बस साथ बैठता। जब कोई गुस्से में होता, र्यू उसकी आंखों में देखता। वो गुस्सा अपने आप पिघल जाता। धीरे धीरे लोगों ने एक बात नोटिस की। जब भी र्यू किसी के पास होता, उस इंसान का दिल हल्का हो जाता, जैसे किसी ने भारी बोझ उठा लिया हो। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग ने र्यू से पूछा, बेटा, तू ऐसा कैसे करता है? र्यू ने सोचा, फिर बोला, दादाजी, मुझे लगता है हर इंसान के अंदर एक कहानी होती है, एक दर्द होता है जो वो किसी को नहीं बताता। जब मैं उसे देखता हूं, वो दर्द को देखता हूं, तो उसे लगता है कि कोई है जो समझता है। बुजुर्ग चुप हो गए, फिर बोले, बेटा, तेरे पास सबसे बड़ा हथियार है। कौन सा? र्यू ने पूछा। इंसानियत। 3 साल बाद एक बड़ी मुसीबत आई। पड़ोसी राज्य का सेनापति जनरल राइकन अपनी फौज लेकर आ रहा था। राइकन कोई साधारण योद्धा नहीं था, वो लोहे की तरह था, अंदर से और बाहर से। उसने 25 साल में 70 लड़ाइयां लड़ी थी, 70 में से 70 जीती थी। उसका एक ही नियम था, जो सामने आए वो झुके, जो न झुके वो टूटे। राइकन चाहता था कि आयरन पीक्स उसके राज्य में मिल जाए। गांव के नेताओं ने मीटिंग की, हर कोई डरा हुआ था।
हम लड़ नहीं सकते उससे, समर्पण करना पड़ेगा, हमारे बच्चे मारे जाएंगे। तभी एक आवाज आई, मैं जाऊंगा। सबने देखा, रियू था। तुम? एक नेता हंसा। रियू, तुम्हारे पास तो हथियार भी नहीं है। मुझे पता है, राइकन तुम्हें एक झटके में मार देगा। शायद। रियू शांत था। लेकिन मुझे जाना है, कोई नहीं रोक सका। रियू अकेले निकला। पहाड़ के रास्ते, ठंडी हवा, घने जंगल। रास्ते में उसे राइकन के 3 सैनिक मिले। रुको, तुम कहां जा रहे हो? जनरल राइकन से मिलने। सैनिक हंसे। अकेले, बिना हथियार के? हां, सैनिकों ने तलवार निकाली। हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। जनरल से मिलना है तो हमसे गुजरना होगा। रियू ने तलवारें नहीं देखी, उसने सैनिकों के चेहरे देखे, थके हुए चेहरे, महीनों से घर से दूर। उसने धीरे से पूछा, कितने दिन हो गए घर गए? एक सैनिक चौंका। क्या? घर? परिवार? मां बाप? बच्चे? कितने दिन हो गए? सैनिक का हाथ कांपा। 6 महीने, वो धीरे बोला। और तुम्हें याद नहीं है? उनकी आवाज, उनका चेहरा? सैनिक की आंखें भर आईं। तीनों सैनिक रास्ते से हट गए। एक ने धीरे से कहा, जाओ। राइकन का शिविर एक विशाल जगह था। हजारों सैनिक, बड़े बड़े तंबू, हर तरफ हथियारों की चमक। रियू जब वहां पहुंचा, सब लोग उसे देखने लगे। एक अकेला लड़का, साधारण कपड़े, खाली हाथ। तुम कौन हो? पहरेदार ने रोका। मेरा नाम रियू है, मैं आयरन पीक्स से आया हूं। जनरल से बात करनी है। पहरेदार हंसा। जनरल किसी आम आदमी से नहीं मिलते। मैं जानता हूं, रियू ने कहा, लेकिन जनरल को भी मुझसे मिलना चाहिए। इतनी हिम्मत से बात करते किसी को देखकर पहरेदार हिचकिचाया। उसने जाकर जनरल को बताया। राइकन को ताज्जुब हुआ। उसने कहा, लाओ उसे। रियू राइकन के सामने खड़ा हुआ। राइकन एक विशाल इंसान था, लोहे का कवच, काली दाढ़ी, आंखें जैसे जलते हुए अंगारे। उसने रायू को ऊपर से नीचे देखा। तुम आयरन पीक से आए हो मुझसे बात करने, बिना हथियार के? हां। क्यों? मैं तुम्हें अभी मार सकता हूं, मुझे पता है। राइकन आगे झुका। तो तुम डरते नहीं? रियू ने सोचा, फिर बोला, जनरल साहब, मुझे आपसे डर नहीं लगता, मुझे आपकी तकलीफ दिखती है। कमरे में सन्नाटा छा गया। राइकन ने अपनी मेज पर मुट्ठी मारी। कैसी तकलीफ? मैं एक जनरल हूं, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। रियू शांत रहा। आपकी उम्र में आप यहां हो, किसी गांव को जीतने? क्यों? पैसे के लिए? आपके पास काफी है? ताकत के लिए? आप पहले से ताकतवर हैं। राइकन की आंखें तंग हो गई। बोलते रहो। आप लड़ रहे हैं, रियू ने कहा, क्योंकि रुकना नहीं जानते। क्योंकि जब आप रुकते हैं, तब जो आवाज अंदर से आती है, वो सुनने में डर लगता है। राइकन की सांस रुक गई। यह बात उसने कभी किसी को नहीं बताई थी। यह बात उसने खुद से भी नहीं कही थी। लेकिन यह सच था। राइकन ने सबको कमरे से बाहर जाने को कहा। अब सिर्फ वो दोनों थे। एक लंबी चुप्पी। फिर राइकन धीरे से बोला, मेरे पिता एक फार्मर थे। उन्होंने कहा था, बेटा, दुनिया में टिके रहना है तो ताकत चाहिए। बिना ताकत के इंसान की कोई वैल्यू नहीं। रियू सुनता रहा। मैंने वो मान लिया। पूरी जिंदगी ताकत इकट्ठी की, लड़ता रहा, जीतता रहा। और? रियू ने पूछा। और? राइकन की आवाज भारी हो गई। एक दिन जीतने के बाद जब मैं अपने तंबू में आया, तो मुझे एहसास हुआ कि उस जीत को सेलिब्रेट करने के लिए मेरे पास कोई नहीं था। कोई दोस्त नहीं, कोई परिवार नहीं, कोई जो खुश हो मेरे लिए। रियू ने कुछ नहीं कहा। उसने बस राइकन को देखा। उस नजर में कोई दया नहीं थी, कोई जजमेंट नहीं था। बस एक इंसान दूसरे इंसान को देख रहा था। और राइकन, जिसने 70 लड़ाइयां जीती थीं, उस नजर को झेल नहीं पाया। उसकी आंखें भर आईं। पहली बार इस लोहे के इंसान में एक इंसान दिखा। बहुत देर बाद राइकन ने पूछा, तुम चाहते क्या हो? आयरन पीक्स को बचाना? ठीक है, मैं वापस चला जाऊंगा। नहीं, रियू ने कहा। राइकन हैरान हुआ। नहीं, मैं चाहता हूं कि आप खुश हों। राइकन ने उसे घूरा। मुझे खुश होने से क्या मतलब? मैं एक जनरल हूं। जनरल से पहले आप एक इंसान हो, रियू ने कहा, और हर इंसान को खुश रहने का हक है। लेकिन मैंने बहुत गलत किया है, बहुत लोगों को तकलीफ दी है। हां, रियू ने हां कहा। वो झूठ नहीं बोला। उसने गलत को गलत नहीं कहा। लेकिन जो हो गया वो हो गया। आगे क्या होगा वो तुम्हारे हाथ में है। अगर आप सच में बदलना चाहते हो तो शुरुआत एक काम से करो। कौन से काम से? रियू मुस्कुराया। घर जाओ, अपने किसी पुराने दोस्त को ढूंढो, उसके साथ बैठो, बस बात करो। लड़ाई की नहीं, जीत की नहीं, बस जिंदगी की। अगले दिन राइकन की फौज वापस चली गई। आयरन पीक्स बच गया। गांव वाले खुश थे, जश्न मना रहे थे।
लेकिन किसी को पूरी बात नहीं पता थी। रयू के पिता ने उससे पूछा, बेटा तुमने क्या किया, कैसे रोका उसे? रयू ने एक पल सोचा, बाबा राइकन को कोई दुश्मन नहीं चाहिए था, उसे कोई दोस्त चाहिए था। और तुमने? मैंने उसे देखा, सुना, बस इतना। उनके पिता लंबे समय तक चुप रहे। फिर उन्होंने रयू को गले लगा लिया। मैं गलत था, तू कमजोर नहीं है। रयू ने उनकी पीठ थपथपाई। आप गलत नहीं थे बाबा, आप डरे हुए थे, हम सब डरे हुए होते हैं। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। 6 महीने बाद एक और खतरा आया। इस बार कोई साधारण डाकू नहीं था, इस बार था द फैंटम ब्लेड, एक लेजेंडरी किलर जिसने कभी किसी को जिंदा नहीं छोड़ा था, जो हर बार एक नई जगह प्रकट होता, एक नई पहचान लेकर। और जो उससे मिला वो वापस नहीं आया। वो आयरन पीक्स आया था रायू को मारने। किसी ने उसे हायर किया था। रात का वक्त था। रायू अकेले एक पहाड़ी पर बैठा था। फैंटम ब्लेड उसके पीछे आ गया, बिना आवाज, बिना साया। उसने रायू की गर्दन पर ठंडी तलवार रखी। हिलना मत। रायू नहीं हिला। डरते नहीं? फैंटम ने पूछा। नहीं। क्यों? क्योंकि तुम मुझे मारने नहीं आए। फैंटम का हाथ थोड़ा रुका। क्या मतलब है तुम्हारा? रायू ने धीरे से कहा, अगर तुम मारने आए होते तो मैं अभी जिंदा नहीं होता। तुम यहां हो क्योंकि तुम्हें किसी ने कुछ और बताया है। मुझे हायर किया गया है, मुझे पता है, लेकिन तुमने अभी तक तलवार नहीं चलाई। क्यों? फैंटम चुप। तुमने मुझसे बात की। एक किलर अपने टारगेट से बात नहीं करता। तो तुम कुछ और चाहते हो, शायद कोई जवाब। कैसे जानते हो? फैंटम की आवाज कांपी। क्योंकि तुम भी इंसान हो। रयू शांत था, और हर इंसान के अंदर एक सवाल होता है जिसका जवाब उसे चाहिए होता है। तलवार नीचे हो गई। फैंटम पत्थर पर बैठ गया। मेरा नाम जेन था। मैंने एक बड़े लॉर्ड के लिए काम किया। उसने कहा था, मेरी तरफ से लड़ो और मैं तुम्हारे परिवार को बचाऊंगा। और उसने मेरे परिवार को मरवा दिया। फिर भी एक लंबी सांस। तब से मैं बस चलता रहा, मारता रहा, क्योंकि रुकने पर दर्द आता है। रयू ने उसे देखा। ज़ेन, वो दर्द तुम्हारा दुश्मन नहीं है, वो दर्द तुम्हारे परिवार की याद है। उस दर्द को मत भागो, उसे रखो अपने पास। वो तुम्हें याद दिलाता है कि तुमने किससे प्यार किया था। ज़ेन की आंखों से आंसू बहे। पहली बार बरसों में, सालों बाद आयरन पीक एक अलग जगह बन गया था। वहां योद्धा आते थे, लड़ाई सीखने नहीं, वो आते थे खुद को समझने। रयू ने कोई स्कूल नहीं खोला, कोई टेंपल नहीं बनाया, वो बस वहां होता था। जो आता उसे सुनता। कुरोब्लेड, जो कभी डाकू था, अब गांव की रक्षा करता था। रियकेन, जो कभी जनरल था, अब एक छोटी सी जगह पर बच्चों को पढ़ाता था। ज़ेन, जो कभी किलर था, अब एक माउंटेन मॉनेस्ट्री में रहता था, चुपचाप। किसी ने एक बार रयू से पूछा, तुमने इतने लोगों को बदल दिया, तुम्हारा राज क्या है? रयू हंसा, कोई राज नहीं। मैंने बस यह माना कि हर इंसान अच्छा होना चाहता है, लेकिन कभी कभी वो रास्ता भटक जाता है, और जब कोई उसे बिना जजमेंट के देखता है, वो रास्ता खुद ढूंढ लेता है। तुम डरते नहीं थे? हां, डरता था, रयू ने कहा, लेकिन मुझे पता था मेरा डर मुझसे बड़ा नहीं है। बुढ़ापे में रयू एक पत्थर पर बैठा था। उसके आसपास बच्चे थे, उसकी बातें सुन रहे थे। एक बच्चे ने पूछा, रयू सेंसेई, आपने कभी तलवार क्यों नहीं उठाई? रयू ने उस बच्चे को देखा, मुस्कुराया। बेटा, तलवार से तुम किसी का जिस्म घायल कर सकते हो, लेकिन अगर तुम किसी की बात सुनो तो उसका दिल बदल सकते हो, और जिसका दिल बदल जाए वो खुद अपनी तलवार नीचे रख देता है। बच्चा कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, तो आपका हथियार क्या था? रयू ने अपना हाथ अपने दिल पर रखा। यह आयरन पीक्स में उस दिन के बाद कभी कोई लड़ाई नहीं हुई, कभी कोई हथियार नहीं उठा, क्योंकि एक इंसान ने साबित कर दिया था, सबसे बड़ी ताकत वो होती है जो दूसरे इंसान को इंसान की तरह देखे।